स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालिभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सिया राम में सब जग जान करहु प्रणाम जोरी जुग जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गोधाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत कथा महामहोत्सव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव।
कमलापति, जगतपति जगत के आधार, प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी, भक्तों पर सहज कृपा करने वाले, करुणा उन्नाले निर्गुण निराकार जगदाधार, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुसवांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदिशक्ति माँ दंतेश्वरी की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि जगदलपुर का प्राण स्वरूप लालबाग मैदान, जहां तोमर परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह कराया जा रहा है। आए हुए सभी संतों का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण जिन्होंने अपने पूजनीय स्वर्गीय पिताजी श्री रंजीत सिंह तोमर जी, पूजनीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती उषा तोमर जी, आपको श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करने के उद्देश्य से यह मोक्षदायिनी कथा का रसपान जगदलपुर के इस पवित्र स्थान पर हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री राजू तोमर जी, श्रीमती रानी तोमर जी, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, सनातन धर्म प्रचार समिति के सभी मेरे आत्मीय जन, सभी मेरे आत्मीय शिष्यगण, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपना जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए आज की कलश यात्रा में हमारी जिन माताओं ने अपने शीश पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेममयी कलश को रख करके खुले पैर इतने ठंडी में, हम तो गाड़ी में थे तो हमको बड़ी ठंडी लग रही थी, लेकिन आप सबकी श्रद्धा को, सभी भाइयों की श्रद्धा को, सभी माताओं की श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक बात मुझको बहुत अच्छी लगी कि आज मां दंतेश्वरी के प्रांगण में सभी ने प्रवेश किया। ये शक्ति पीठ है भैया, और ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि जो शक्ति पीठ में शीश पर कलश लेकर के प्रवेश कर जाता है, उनके सप्त जन्म कृतम पापम, उनके 7 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आप सब भाग्यशाली हैं जो शीश पर कलश धारण करके मां दंतेश्वरी के सन्मुख उस कलश को दर्शाया है। आइए मन, वाणी और कर्मों की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी आप और हम कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव से। पहले ठीक था, पहले ठीक था, बड़े भाव के साथ।
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 नवनागर किशोर नवले रसिया। नवनागर किशोर नवले रसिया। नवनागर किशोर नवले रसिया। नवनागर किशोर नवले रसिया। क्या
बसिया प्यार ब्रज को चले कान्हा मन बसिया। ओ प्यारो ब्रज को चले कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को चले कान्हा मन बसिया। करे कालिंद्री ओले कलो कले कालिंद्री ओले कलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। करे कालिंद्री ओले कलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 गले से बजाओ सब। जय जय राधा रमण गले से ताली की सब दे तो बड़ी आनंद से हरि बोल। जय जय। बोले रासेश्वर भगवान के जय हो। श्री द्वारिकाधीश नाथ के जय हो। जय हो। अंगड़ाई मृदु मुस्कान पे। अंगड़ाई ले जो मुस्कान पे। जीवन में भजन का भाव यही होता है कि हम उस परमात्मा को, उस गोविंद को अपने हृदय में बसा करके उनकी बामी की छवि का दर्शन करें। भगवान के उस राधुर जीवन के उस स्वरूप का दर्शन करें। जैसे चकोर पक्षी स्वाति बूंद के अमृत का पान करता है, जैसे एक सच्चा भक्त अपने स्वामी के लिए तड़पता है, उनके स्वरूपों का अवलोकन करने के लिए, उनके चरित्रों का चिंतन करता है, ऐसा ही भक्त की दशा होनी चाहिए। हमारे हृदय में भगवान की झांकी दिखे तभी समझिएगा कि हमारा भजन सार्थक है। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे। अंगड़ाई ले जो मुस्कान पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। गजरेले तिरछी चितवन पे। ओ कजरीली तिरछी चितवन पे। गजरेले तिरछी चितवन पे। ओ कजरीली तिरछी चितवन पे। गजरेले तिरछी चितवन पे। बहुत सुस्त लग रहे हैं आप, थक गए हैं, गा लीजिए ना। साथ में भजन करेंगे, उनका सुख अलग है। भजन से प्रेम हो जाएगा तभी भगवान से प्रेम होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि भगवान से प्रेम करते हैं, भजन से नहीं करते,
तो केवल परिश्रम करते रहेंगे जीवन भर, कुछ होने जाने वाला भजन से प्रेम करना पड़ेगा। कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरे तिरछी चितवन पे, सुखदास बिका बिने मोर, सुखदास बिका बिने मोर, सुखदास बिका बिने मोर, सुखदास बिका। गले जी बड़े भाव से जय जय राधा रमण हरि बोल, सुखदास बिका बिने मोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, सुखदास बिका बिने मोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, सुखदास बिका बिने मोर। जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। रमण हरि बोल, जय जय राधा। ऐसे में दोनों हाथ पसार करके थोड़ी अंदर मस्तक के साथ कर लीजिएगा। जय हो बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, जय हो। गली जगह जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण। गाइए बड़े भाव से जय हो।
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोले राधा रमण लाल की जय। जय। भगवान गोविंद की असीम कृपा आज आप और हम सबके जीवन में, और ये भगवान की कृपा का ही फल है आज उत्पन्न एकादशी है। भगवान की भक्ति आज से अगर प्रारंभ हो रही है ना, तो भक्ति सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। आज हमने अगर एक तुलसी का दल भी भगवान को अर्पित किया है, तो ऐसे तो एक तुलसी के दल एक तोले सोने के दाने के समान होता है। लेकिन आज के दिन अगर हम एक तुलसी का दल भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं, वह 1000 तोले सोने के दाने का फल देता है हमें। आशय क्या है? सहस्त्र गुना हमारा फल अधिक बढ़ जाता है। एक पुष्प चढ़ाएंगे तो 1000 पुष्प, सहस्त्र गुना। एक बार राम राम कह देंगे सो राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। एक बार कृष्ण कह दिया, एक दिन कलश धारण कर लिया ना भैया। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर हमने कोई भी शुभ कार्य आज से प्रारंभ किया है, तो वो 1 गुना नहीं, वो आपको 1000 गुना फल देगा। इसलिए कई यतिजन, कई मुनिजन, कई ऋषिगण इस उत्पन्ना एकादशी के दिन को देखते हैं। और आज आप और हम सबका सौभाग्य, विशेष रूप से तोमर परिवार का सौभाग्य, हमारे आत्मीय शिष्य श्री राजू तोमर जी, श्रीमती रानी तोमर जी, डेट कुछ और हुई थी और डेट कहीं और जाकर के रुके। इनको ईश्वर की कृपा ही समझिएगा, क्योंकि हम जो चाहें वो कभी नहीं होता है, वो चाहता है। जीवन में परिश्रम हम कितने भी करें, लेकिन जब उनकी कृपा का संयोग होता है, तब जाकर के उनकी भक्ति हमें प्राप्त। भागवत जी का आशय क्या है? आज आप और हम सब भागवत के महत्व की चर्चा संक्षिप्त में निवेदन करूंगा। प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित और आनंद, जो हमारे जीवन के त्रैताप को हरण करते हैं। 3 ताप कौन कौन से हैं भैया? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। ये देह का ताप, शरीर कष्ट पा रहा है, ये देह का ताप है। अस्वस्थता बनी हुई है शारीरिक रूप से, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप किसे कहते हैं? हमसे किसी प्रकार का अपराध हो गया, मन से, वचन से, कर्म से, और उस अपराध का दंड ईश्वर के द्वारा हमको मिल रहा है।
समझ रहे हैं ना? हमसे कोई अपराध हो गया, अगर उस अपराध का दंड हमको ईश्वर के द्वारा मिल रहा है, ये दैविक ताप है। होता है ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, या तुम्हें भगवान ऐसे, तुमने कुछ गलती की, ये दैवी ताप है। दैविक और एक होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप मनुष्य के अंतर्गत नहीं होता, भौतिक ताप बाह्य जीवन का होता है। ये वस्तु नहीं मिला, हम उसी को सोच करके दुखी हो रहे हैं, ये भौतिक ताप। और एक निवेदन करो, व्यक्ति दो तापों से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन भौतिक ताप से मुक्त नहीं हो पाता। जीवन में भौतिक ताप क्या है? बोले आशाओं की पुनरावृत्ति होना, इच्छाओं की पुनरावृत्ति होना। किसी ने ऐसे नहीं किया, उसी पर सोचने लग गए, ये भौतिक ताप है। किसी ने नमस्ते नहीं किया, उसी को सोच रहे हैं, ये भौतिक ताप। तो भागवत जी की कथा तीनों ताप समाप्त करती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तापत्रय विनाशाय, ये नहीं कहा कि पापत्रय विनाशाय। श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के आरंभ में ही केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना नहीं की, भागवत के आरंभ में श्री किशोरी जी के साथ भगवान की वंदना की। श्रीयम यस्य राधे, श्री का शब्द ही राधे शब्द से है। श्री कृष्णाय वयम नमः। किसी ने कहा, बोले महाराज श्री कृष्णाय नमः भी तो कह सकते हैं, वयम क्यों कहा? तो वयम इसलिए कहा कि वयम बहुवचन है, जहां दो बैठे हो वहां वयम शब्द का उपयोग किया जाता है। इसलिए भागवत जी का प्रारंभ ही राधे और कृष्ण के चरण आश्रय से है, क्योंकि बिना शक्ति के भगवान पूर्ण नहीं है, इसलिए राधे जी का आश्रय जरूरी है। और श्रीमद् भागवत की कथा है कि अपने भागवत संहिता है, पुराण तो है लेकिन भागवत संहिता है। संहिता किसे कहते हैं? समेषाम यस्य इतम संहिता, समेषाम हितम यस्य सह संहिता। जो सभी के हित के लिए कहा जाए वह संहिता है। आज तोमर परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का गंगा प्रवाहित हो रहा है। भागीरथी तो अकेले ही थे गंगा को लाने वाले, लेकिन उस गंगा में सबने गोते लगाया, इसीलिए जग सकल लोग जग पावनी गंगा। इसलिए जब जहां गंगा बहती है ना, वहां डुबकी लगाने हमें चले जाना चाहिए। जहां गंगा बहती हो। और एक निवेदन करूं, ये जटाशंकरी गंगा और जिह्वा शंकरी गंगा दोनों में अंतर है। जटाशंकरी गंगा क्या है भैया? गंगा तो बहती है, लेकिन आप देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ये गंगा जी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन भगवान की जिह्वा शंकरी गंगा, भगवान सुखदेव ही शिव के स्वरूप है, समझिएगा। और जिह्वा शंकरी गंगा हर घर में है, हर कोने में है। अच्छा विचार करिए, हम मानसरोवर जाते हैं तो मानसरोवर के लिए सबसे पहले ना मेडिकल टेस्ट होता है, किडनी टेस्ट होता है, शरीर भी ठीक होना चाहिए। अच्छा आप देखेंगे मानसरोवर जब जाएंगे ना तो संपत्ति भी होनी चाहिए। अधिक खर्च आता है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। जो मानसरोवर, कौन कौन मानसरोवर गए हैं? चलो अच्छा है, मानसरोवर नहीं गए तो भागवत सरोवर में स्नान कर रहे हैं। मानसरोवर के लिए शरीर भी अच्छा होना चाहिए, संपत्ति भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन भागवत सरोवर के लिए न संपत्ति लगती है न शक्ति लगती है, बस आकर के बैठ जाओ, कान खुले रखें और भगवान की कथा प्रवेश करती रहे, खूब पीते रहे भगवान की कथा। क्योंकि ये समेषाम हितम यस्य सह संहिता, जो सभी के हित के लिए कहा जाए वही तो संहिता है। और
और भागवत जी का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कने। कथा का उद्देश्य होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सबसे पहले कॉलोनी में श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी पूरे कॉलोनी वासियों के द्वारा। फिर सनातन धर्म प्रचार समिति के माध्यम से भगवान शिव को दो बार आमंत्रण किया और बड़ी प्रबल इच्छा भागवत जी की कईयों के मन में भी थी, लेकिन आज उनको साकार तोमर परिवार के द्वारा किया जा रहा है। ये चौथी और मुझे लगता है यही अर्थ धर्म काम और मोक्ष है। ये चौथी दृष्टि। देखो, जब हम किसी को कौशन देते हैं ना, कौशन कौशन समझ रहे हैं ना, जैसे 1 2 3 4 यही कौशन। कोई डरते तो 1 2 3 में नहीं भगते, अटक जाएगा आदमी। तो 1 2 3 4 ये कौशन है। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज यह पवित्र भूमि लालबाग मैदान जो मेरी माँ दंतेश्वरी की गोद में विराजित है, वहां श्रीमद् भागवत कथा ये कितने वर्ष के बाद हो रहा है भागवत जी की कथा? एक साल गैप हुआ था, ये रेगुलर हो रहा है। कथा के बाद 1 वर्ष विश्राम हुआ, उनके बाद फिर 2 वर्ष। निवेदन करूं आपसे, भागवत जी की कथा सबका कल्याण करती है, लेकिन कल्याण उन्हीं का करेंगे जो छल छोड़ करके कथा में प्रवेश करेगा, जो दम्भ को छोड़ करके, राग से रहित होकर के, ईर्ष्या से रहित होकर के, द्वेष से रहित होकर के। संत ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, छल छोड़ के जो भजता है उन्हें, मान कितने भी करे मन में कपट भरा हुआ है, भगवान मिलने वाले नहीं है। समझिएगा, छल छोड़ के जो भजता है उन्हें, छलिया भी उन्हीं की चाह करता है, दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है। अपना स्वरूप का आभास उन्हीं को दिलाएगा जो बहुत दुखी होगा। समझिएगा, सुख देकर के भगवान स्वीकार नहीं करते, पक्की बात समझ लीजिए। भगवान जब आपको स्वीकार करेंगे ना, तो 2-4 बार थप्पड़ी मारेंगे, जब तड़पने लग जाओगे तब भगवान कहेंगे अब आप। एक बार भी नहीं। दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है, श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा एक मीठी सी बात कहा करता है, जिन आंखों से नीर बहा करता है उन आंखों में शाम रहा करता है। जिन आंखों में अश्रु होते हैं ना भैया, उसी में भगवान निहित होते हैं। ये भाव की कथा है। हाँ, भाव से हम कथा श्रवण करें, क्योंकि बिना भाव रीझे नहीं ठाकुर नंद किशोर। बिना भाव के भगवान हमें स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा, बिना भाव के कुछ होता है क्या? विचार करिएगा। एक निवेदन करूं, एक व्यक्ति बाजार गया छतरी लेने के लिए। जब वो छतरी लेने गया तो पत्नी ने घर से सिखा करके भेज दिया, कहा कि एक काम करना, तुम्हें भाव ताव करना नहीं आता, जितना दुकानदार का है उनके आधा ही बोलना। अब वो दुकानदार के सामने गया छतरी लेने के लिए। अब वो दुकानदार से कहा, भैया छतरी कैसे दिए? दुकानदार ने कहा 100 रुपए। अब तो घर से पड़ के आया, 50 में दोगे? दुकानदार ने कहा तुम तो सीधे आधे में उतर गए। देख बाबूजी, ऐसा नहीं चल सकता। चलो, ना तुम्हारा ना हमारा, पहली बोनी है हमारी, 80 में ले जाओ। अब तो घर से पढ़ के आया, अब 40 में दो।
जितना कहना उनके आधा ही बोले। अब तो दुकानदार ने कहा एक काम करो, न तुम्हारा ना हमारा, देखो पहला कितने ग्राहक खड़े हुए, एक काम करो 50 में ले जाओ, चलो तुमने पहली बार बोला था ले जाओ। अब उस व्यक्ति ने कहा 25 में दो। दुकानदार ने खींच करके कहा कि बुद्धि तो ठीक है तुम्हारी, एक काम करो क्या फ्री मिलेगा, फ्री में। उसने कहा जब फ्री में दे रहे तो 2 दे दो। है नहीं का आशय क्या? अच्छा एक बात बताइए, बिना भाव में टिके जब कोई वस्तु नहीं मिल सकता तो बिना भाव में टिके भगवान कैसे मिल सकता है? कहीं ना कहीं हमको स्थिर होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान हमको स्वीकार करेंगे कहीं ना कहीं। और जीवन की स्थिरता जो होती है ना, वो भावों से होती है। आप कभी कभी देखेंगे कुछ लोग भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करते करते ना वाणी रुक जाता है, हकलाने लगता है व्यक्ति, अंदर भाव इतना भर जाता है, अश्रु प्रवाहित होने लगता है, कुछ कह नहीं पाता इनसे। हाँ? अभी कथा हुई रायपुर की, और भाठा गांव, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और जब रात्रि में जब आने लगे, देखो हम रात भर सोए नहीं है, आप सब बताए 5 दिन की शिव कथा थी, और रात्रि में यात्रा निकली, और जब ठाकुर जी विदा होने लगे तो भाव इतना भरा हुआ था कि 2-3 माताओं ने हाथ जोड़ करके एक ही बात कहा, गुरुजी हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कहना तो बहुत कुछ आता है उन सबको, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। आशय क्या? बोले हृदय का भाव ही जो समझ जाए वही तो मेरा गोविंद है। हृदय के भाव से जो स्वीकार कर ले वही तो मेरे प्रभु हैं। हाँ, कभी कभी ना भाव के भोग का विशेष महत्व होता है। हाँ, कभी भगवान जब सामने हो ना, भगवान से हाथ जोड़ो, प्रभु कुछ भी नहीं है लेकिन मैं आपके लिए ना दूध और रोटी भिगा करके लाई हूं, और मैं आपको अपने हाथों से दूध रोटी खिला रही हूं, मैं अपने हाथों से माखन रोटी खिला रही हूं। ये भाव की बात है। और एक बात समझिएगा, भाव आपके मन को शुद्ध कर देगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं आप वास्तव में दूध और मक्खन का भोग लगा रहे हो वहां पे आपकी भाव छुपी हो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन भाव की पूजा भी विशेष होती है। उसी प्रकार से भजन का भाव है। हम केवल भजन गाते हैं ताली बजा करके, ये सार्थक नहीं है। हम उस भजन में, हमारे हृदय में जब तक से भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक से वो भजन भगवान के चरणों तक पहुंचने वाला नहीं है। तो आज आप और हम सब भागवत जी के प्रथम दिवस में भाव से ही कथा सुनेंगे। और मैं तो सदैव कहते आया हूं, जीवन में भाव निहित हो, प्रेम निहित हो, तो भगवान आपके बस में हो जाएंगे। 2 चीजें आपके जीवन में हो। ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जानते हैं, इस सब की जरूरत नहीं है भैया। अगर आपके हृदय में प्रेम है, भगवान के प्रति भाव है, तो भगवान स्वीकार करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की पद्धति क्या है? क्यों सुनी जाती है भागवत? क्यों कराते हैं 7 दिन की कथा? कुछ विशेष विषयों पर आप और हम सब आज चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में निवेदन करूंगा। श्रीमद् भागवत की कथा एक समय की बात है। नारद जी बाबा विशालपुरी में सत्संग की दृष्टि से जा रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। गले से बड़े भाव से जय बोल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। नारद जी बाबा सत्संग की दृष्टि से जा रहे हैं और सनक सनन सनत कुमार सत्संग करने की दृष्टि से। समझिएगा, नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कोई साधु मिल जाए जिनसे सत्संग हो। अच्छा, अकेले सत्संग नहीं होगा। जैसे कोई कथा कहने बैठे हो और कथा कहने वाले के सामने कोई ना बैठा हो तो सत्संग होगा क्या? अच्छा, कथा सुनने बैठे हो, कथा कहने वाला ही नहीं तो सत्संग? दोनों दृष्टि है। नारद जी महाराज को सनत कुमार ने देखा, नारद जी आज बड़ी दुखी। सनत कुमार ने कहा कि महाराज क्या हुआ, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बताइए महाराज, क्यों दुखी हुए इतने? नारद जी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मैं पृथ्वी लोक पे गया, मुझे शांति चाहिए और मुझे शांति नहीं मिल पा रही। सबसे पहले मैं संतों के पास गया, संतों के पास मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि पाखंड नितरह संतः, संत भी पाखंड में डूबे हुए हैं। पाखंड का आशय क्या? पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का खंड हो वही पाखंड है। वहां मुझे शांति नहीं मिली महाराज। फिर कहां कहां गए थे? नारद जी ने कहा मैं दिल्ली मुंबई नहीं गया था घूमने के लिए शांति की तलाश, कलकत्ता नहीं गया। कहां गए थे? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कहीं शांति नहीं मिले मुझे। हनुमान जी महाराज जब लंका आए तो लंका के सभी स्थानों को हनुमान जी ने मंदिर से संबोधित किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तक अगणित जोधा। क्या कहा? मंदिर मंदिर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बोले सबको मंदिर कह रहे हो, कहीं कहीं रावण भी रहता है, ये राक्षस भी रहते हैं, तुम तो सबको मंदिर कह रहे हो। हनुमान जी ने कहा भैया मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि मेरी माँ कहाँ रहती है। अगर किसी भवन में मेरी माँ जानकी रहती हो, अगर मैं उनको मंदिर ना कहूं तो मुझे अपराध लगेगा, इसलिए मैं सबको मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। आशय क्या है भैया? इस संसार में कोई भी आपको मिले जीवन में, वह भगवान का ही स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप। इसलिए हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अच्छा, देखते रहे मंदिर, लेकिन मंदिर में भी लड़ने वाले, देखे जहां तक अगणित योद्धा, बड़े बड़े राक्षस, बड़ी बड़ी दांत, बड़ी बड़ी कटार लेकर, कोई भैंस खाने वाला, कोई गाय खाने वाला, असुर प्रवृत्ति के लोग थे। हनुमान जी ने कहा बोले मंदिर में भी लड़ने वाले, धर्म में भी लड़ने वाले। निवेदन करूं भैया, हनुमान जी महाराज ने सबका वंदन किया। यही सूत्र समझिएगा, ये सूत्र समझिए जीवन में। अगर आप सत्कर्म की राहों पर आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अपने धर्म की राहों पर आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई दानव प्रवृत्ति के भी लोग मिल जाए, ऐसे जन भी मिल जाए, तो भी उनको भगवान का ही स्वरूप जानकर के वंदन करें। समझिएगा,
क्योंकि भक्ति की डगर है ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। भक्ति की डगर में चलना हर कोई नहीं आता, हर कोई भगत नहीं बन सकता। भक्ति की डगर में भगत वही बन सकता है जो सब चीज से दूर हो चुका हो, विकारों से दूर हो चुका हो, मद मत्सर से दूर हो चुका हो, जिनका चित्त शुद्ध हो चुका हो, वो भगत है। आज नारद जी ने कहा कि महाराज तीर्थों में भी शांति नहीं मिली, संतों के मध्य भी शांति नहीं मिली, और अब मैं गृहस्थ के पास आया, महाराज मुझे गृहस्थ से सुख मिलेगा। तो सत्य कहूं महाराज, मुझे गृहस्थ के पास भी सुख नहीं मिला। हाँ, जब से तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में आई है, तब से माता पिता की कोई कीमत नहीं है। हाँ, जब से पिता ने काम करना बंद कर दिया, पुत्र की दृष्टि में पिता पिता नहीं रहा, घर का कोई नौकर हो। बच्चा थोड़ा सा कमाने क्या लग जाए, माता पिता से ऐसा पिंड छुड़ाता है जैसे माता पिता ने उनको जीवन भर दुख दिया है। नारद जी ने कहा महाराज, ना बड़ों के प्रति आदर है, न वाणी में मिठास है, न दृष्टि में पवित्रता है, न आहार में शुद्धता है, कुछ भी नहीं बचा। वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन महाराज जब मैं वृंदावन आया तो वृंदावन में एक सुंदर सी दशा देखी। क्या सुंदर सी दशा? कहा एक स्त्री बैठ करके रो रही है, अगल बगल दो वृद्ध पड़े हुए हैं। नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी कौन है आप, और ये अगल बगल वृद्ध हैं वो कौन है? देवी ने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, अगल बगल दो वृद्ध पड़े हैं, ये और कोई नहीं, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ देश, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं एक पली बढ़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा खूब सम्मान हुआ। लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई, मैं तो युवान हूं, लेकिन मेरे ये जो दो पुत्र हैं ना महाराज, ये जर्जर अवस्था को प्राप्त करके, आजकल ज्ञान का लेने वाला कोई नहीं रहा, वैराग्य का लेने वाला कोई नहीं रहा। कौन ज्ञान और वैराग्य को लेता है भैया? किसी के सामने जब ज्ञान की चर्चा करोगे ना, क्या कहेंगे? अरे बड़ा आया बताने वाला। किसी के सामने वैराग्य की चर्चा करोगे, तुम करते हो, हैं? तुम करते हो। कोई भगवान से कहना भगवान राम 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 राम, क्या मतलब राम राम करने से? एक सच्ची घटना बताऊं, एक पुत्र अपने पिता से कह रहा था, पिताजी ने कहा कि बेटा भगवान का नाम ले। क्या मतलब, क्या मिलेगा भगवान का नाम लेने से? आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, वो भगवान ही किया जो बिना प्रणाम करे आशीर्वाद ना दे। ऐसे तार्किक लोग हैं। पहले ना माता पिता से पुत्र, माता पिता कहते थे, पुत्र आज्ञा का पालन करता था। अब माता पिता कहते हैं तो पुत्र उनका जवाब देता है। आजकल तो डिबेट होने लगा है माँ बाप में, माता पिता में, पुत्र में। हाँ, डिबेट घर तक आ चुका है। संवाद तक नहीं रहा डिबेट, विवाद तक आ चुका है। ज्ञान का लेने वाला कोई नहीं, वैराग्य का लेने वाला कोई नहीं। आज हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा कि महाराज ये दो मेरे पुत्र की जर्जर अवस्था दूर कर दीजिए, कृपा करिए। नारद जी ने कथा पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, फिर भी जर्जर अवस्था दूर नहीं हुई। नारद जी ने आज सनत कुमार से पूछा, महाराज ज्ञान और वैराग्य की जर्जर अवस्था दूर कैसे होगी, आप कुछ उपाय बताइए। तब सनत कुमार ने कहा कि उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करानी है, तब जाकर के उनके जर्जर अवस्था दूर होगी। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद् भागवत लापा
तो गीता सुखादिभी। सत्कर्म सूचको नूनम। क्या सत्कर्म है? श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। इनको कथा सुनाओ। और कथा कहाँ हुई भैया? हम लोग कथा सुनते रहते हैं भागवत जी की। कनक सनन संत कुमार ने कथा कहाँ सुनाया? हरिद्वार में, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में सनक सनन संत कुमार ने नारद जी को ज्ञान भक्ति वैराग्य को कथा सुनाया। 4 आसन लगाए गए। व्यासपीठ पर सनक सनन संत कुमार जी विराजित हैं। कथा प्रारंभ हुई। विचार करिएगा, चर्चा हुई बद्रीनाथ में, डिसीजन हुआ बद्रीनाथ में, लेकिन परमिशन हुआ हरिद्वार में। अब बताओ, डिसीजन कहीं और, परमिशन कहीं और। अच्छा, आप और हम सब कभी बद्रीनाथ गए होंगे? कौन कौन गए? जय जय। तो बद्रीनाथ आप जब जाएंगे तो आजकल तो बड़ा सुगम रास्ता है। आजकल तो बहुत बढ़िया सरकार ही अच्छी आ गई है तो रास्ते अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। आजकल बड़ा सुगम रास्ता है। पहले क्या होता था, हमारी दादी जी बताते थे कि जब बद्रीनाथ जाते थे ना, तो जब वो व्यक्ति बद्रीनाथ जाता था तो उनको तिलक लगाए जाते थे, उनको हार पहनाए जाते थे, उनकी आरती उतारी जाती थी। हमने कहा दादी ऐसा क्यों करते थे? कहा उनके जाने की गारंटी तो होती है बेटा, वापसी की गारंटी नहीं होती। क्योंकि रास्ता इतना दुर्गम है, कब वो पैर फिसल जाए, कब दे छोड़ दे। तो इसलिए बद्रीनाथ में। अच्छा एक बात बताइए, निर्जन वन में अगर कथा हो, अगर तोमर जी अगर सोचते कि गुरु जी जंगल में कथा करेंगे तो आनंद आता क्या? कौन आता? लेकिन इसलिए स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थान, क्योंकि कथा के लिए 5 का होना आवश्यक है। सबसे पहला, स्थान अच्छा होना आवश्यक है। दूसरा, कथा का ज्ञान होना आवश्यक है, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। कहने वाले को कहने की मर्यादा में और सुनने वाले को सुनने की मर्यादा में। तीसरा, कथा में ध्यान होना आवश्यक है। हाँ, ऐसा नहीं हम कथा में यहां बैठे और हमारा मन मार्केट में है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, समय होता है तो कहीं बहु अधिक नमक न डाल दे। सब्जी तो बना रही, उनके भरोसे सब चूल्हा चौका छोड़ करके आ गए। भाव भी ऐसा होता है। तो कथा में हमारा ध्यान भी हो, कथा का ज्ञानी भी हो, कथा में स्थान भी हो, कथा में हमारे कान भी हो। कथा जब श्रवण करे तो कान हमारी कथाओं का श्रवण करे, भगवान की कथाओं का श्रवण करे। ध्यान भी आवश्यक है, स्थान भी आवश्यक है, कान भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, और कथा में हमारा समर्पण भी आवश्यक है। ये 5 चीजें जब जीवन में बन जाएगी तब जाकर के भगवान की कथा प्रवेश करेगी। तो आज सनक सनंदन सनत कुमार सन्मुख हैं। नारद ज्ञान भक्ति वैराग्य को सन्मुख कथा सुनाया जा रहा है। आज नारद जी ने सबसे पहला प्रश्न किया, कहा कि महाराज, जो भगवान की कथा सुन करके ये संसार सागर पार कर जाते हैं, जो पुण्यात्मा है उनको भगवान की कथा अच्छी लगती है, समझ में आती है, क्या कोई पापी पुरुष भी भगवान की कथा श्रवण करके तर जाता है? पहले तो सनक सनन सनत कुमार ने सुन करके नारद जी को देख करके मुस्कुराया जब ये ऐसा प्रश्न किया, कोई पापी? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम सबके लिए पूछ रहे हैं, सबके लिए, अपने लिए नहीं। तब सनक सनन सनत कुमार ने कहा, केवल एक जन्म में पाप करने वाला व्यक्ति नहीं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जीवन भर पाप किया हो, सदा दुराचारा रता विमार्गगा, जो विमार्गगामी हो, क्रोधाग्नि दाग्ध कुटिलाश्ची कामनी, जो क्रोध से भरा हो, जो कामी पुरुष हो, सदैव
दूसरे के धन से ईर्ष्या करने वाला हो, जो मृत्यु पर्यंत तक कभी अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया हो, वह भी व्यक्ति अगर 7 दिन भगवान की कथा सुन ले, सप्ताह यज्ञ कलौ पुनान्तिते, 7 दिन की कथा सुन करके उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। ये कथा का महत्व है जीवन में। हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा, महाराज ऐसा कौन हुआ, कौन ऐसा धर्मी था जिन्होंने 7 दिन में मुक्ति प्राप्त की। तब सुखदेव जी महाराज ने धुंधकारी की कथा बताई। धुंधकारी गोकर्ण आख्यान बताया, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सबको विदित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। वहां एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। जो अंधाधुन काम करे वही तो धुंधली है। जो देवताओं को ना माने, जो परिवार को कुछ ना समझे, जो माता पिता की सेवा ना करे, जो सास ससुर की सेवा ना करे, कहां जाओगे धुंधली ढूंढने भैया। यही सब तो धुंधली है। अपने पति से भी छल करती धुंधली। जब आत्मदेव बाहर से आते थे ना, तो धुंधली आरती का थाल लेकर के खड़ी रहती थी। आइए पतिदेव, स्वागत है आपका। ऐसा लगता था जैसे सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर आ रहा है। अच्छा, बंगाली में कहावत है भैया, अति भक्ति चोरे लक्षण। समझ रहे हैं? जो अत्यंत बनावटी बनावटी बात करने लग जाए ना, वो समझ लो वो बहुत बदमाश व्यक्ति है। जो राग लंबा करके जो बात करे, ऐसे लोगों से बच कर। और जो बहुत ज्यादा आपको सहानुभूति देता हो ना, उनसे भी दूर रहने का प्रयास करिएगा। बहुत ज्यादा निवेदन कर। आज धुंधली ने यही किया। लेकिन एक दिन आत्मदेव ने मन में ये विचार किया, मेरी संतान नहीं है, मेरा कल्याण कैसे होगा? कौन मुझे अग्नि देगा? मैं तो प्रेत हो जाऊंगा अगर मेरे संतान मुझे अग्नि नहीं दिया तो। आत्मदेव जी महाराज मन में विचार कर ही रहे थे। सुबह उठ करके जब नगर में घूमने लगे तो 2-4 लोगों ने बोल भी दिया, कहा इस ब्राह्मण का मुख मत देखो। हाँ, इनके यहाँ तुलसी का पौधा भी सूखा हुआ है। और आत्मदेव रोने लगा। मेरे भाई बहन, आत्मदेव ने निर्णय ले लिया, अब देह नहीं रखूंगा, देह छोड़ दूंगा। आत्मदेव चले गए और जाकर के एक पत्थर की शिला पर बैठ करके निर्णय ले लिया, अब मैं नहीं जीऊंगा, हाँ आत्महत्या कर लूंगा। और एक निवेदन करूं, जब जीव अत्यंत दुखी हो जाता है ना, जब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब जीव के जीवन में कोई ना कोई संत का आगमन जरूर होता है, किसी भी रूप में हो। संत का आगमन हम यह नहीं कहते कि बड़ी बड़ी बाल हो, तिलक लगाया हो, कंठा पहना हो, धोती पहना हो, हाँ त्रिपुंड लगाया हो, ऐसा नहीं। ये मत समझिएगा कि संत वैसे ही होते हैं। संत का वेश नहीं होता, संत का परिवेश होता है, संत की जीवन शैली होती है। एक गृहस्थ भी संत बन सकता है, और संत बनने के लिए घर को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझिएगा, अगर हमको संत बनना है तो घर को छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने मन को भगवान से जोड़ने की जरूरत है। और जब तक हम मन को नहीं जोड़ेंगे, कितने भी घर छोड़ो, कितने भी मकान छोड़ो, कितने भी तीर्थ करो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। मन को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। और आत्मदेव ने जब देखा संत को तो बड़े गदगद हो। संत कौन? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय
नवनीत समाना। कहा कवि परे कहे न जाना, कहा कवि परे कहे न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, निज परिताप द्रवै नवनीता। परे दुख द्रवय सुसंत पुनीता, परे दुख द्रवय सुसंत पुनीता। परे दुख द्रवय सो संत पुनीता, परे दुख द्रवय सो संत पुनीता। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। आपने मक्खन देखा होगा, नवनीत मक्खन को कहता है। भगवान ने मक्खन क्यों खाया? अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, पुष्पेंद्र कुलभूषण जी ने परम श्रद्धेय श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज जी की सभा में आप श्री को बुलाया गया था, और दो शब्द बोलने के लिए जब कहा गया तो पुष्पेंद्र कुलभूषण जी ने कहा, बोले जितने आज कथाकार हैं सब, हाँ क्या भगवान ने माखन चोरी की, भगवान ने रासलीला किया, भगवान वनवास गए, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, ये क्या कथा है? बहुत अच्छा उत्तर मिला है महाराष्ट्र के द्वारा। आपने कभी देखा होगा तो देखिएगा जरूर। महाराष्ट्र ने कहा माखन चोरी करने का मतलब ये भगवान की बाल लीला केवल हंसाने के लिए नहीं है। माखन चोरी करने का मतलब क्या? बोले माखन को नवनीत कहते हैं, नवनीत। और सबसे अगर शुद्ध, सबसे प्यूरिटी अगर कोई वस्तु है इस संसार में तो वो है माखन। सबसे शुद्ध वस्तु खाने योग्य, सबसे शुद्ध में माखन, ये प्रमाणित करते हैं शंकराचार्य जी। इसलिए भगवान ने माखन खाया। अब आप कहेंगे महाराज जिनके पीछे का रहस्य, बोले रहस्य यह भी है कि संत का हृदय भी मक्खन की तरह होता है, शुद्ध। इसलिए भगवान संत के हृदय को चुराते हैं, चित्त को चुराते हैं। इसलिए तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना। हाँ। कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्या कथा में रो रहे हैं, ये क्या कथा में भावुक हो रहे हैं। एक बात बताओ, भरत जी महाराज से जब राम जी जुदा होंगे तो क्या होगा? हमेशा जोश में रहेंगे। उस समय क्या कहेगा? जोश में कहेगा, समझिएगा भगवान की कथा भाव प्रधान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर हम अगर अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छे डिबेट करना जानते हैं, तो हमारा ये अधिकार नहीं बनता कि हम शास्त्रों की मर्यादा ना रखें, हम अपने धर्म की मर्यादा ना रखें। आज ये जो संसार बचा हुआ है ना, पूरी पृथ्वी बची हुई है, सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है, तो केवल कथाकारों के कारण बची हुई है। नहीं तो बचता नहीं भैया, कोई आता नहीं। हाँ, और एक निवेदन करूं, कोई भी कथाकार छोटा और बड़ा नहीं होता है, समझिएगा। कोई भी कथाकार, छोटे स्थान में भी कथा हो रही है, श्रवण करिए, धन्यवाद दीजिए उनको। आप समाज में परिवर्तन आ रहा है केवल कथा के प्रभाव से। चाहे आप शिव चरित्र ले लो, चाहे राम चरित्र ले लो, चाहे भागवत चरित्र ले लो, चाहे भक्तमाला का चित्र ले लीजिए, संत ही तो सिखाते हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये संत ही परिचय कराते हैं। अगर संतों को ये ऐसी शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ये अनुचित होगा। कभी कभी हम अधिक उत्साहवश माइक 2 मिनट के लिए मिलता है, ऐसे ही इसी बात बोलते हैं,
अरे कभी विचार करो, जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए लगा दिया है, 2 मिनट में तुमने उनकी बात, इसलिए कहते हैं भाव प्रधान है। और महाराज ने पुष्पेंद्र कुलभूषण जी को स्पष्ट कह दिया, कहा कि जीवन में भाव लाना जरूरी है, कभी भगवान के लिए रोकर भी देखना चाहिए हमें। निवेदन कर, आज मैं जब केशकाल घाटी से जब चढ़ा तो मैं वही सुनते सुनते आ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशनल होने के बाद अगर हम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने धर्माचार्यों का अगर हम उपहास कर रहे हैं, ये अनुचित है। निवेदन करो, नहीं तो 2-4 बात पढ़ने के बाद ना, 2-4 पढ़ लिख लेने के बाद हम अपने आप को फिर ज्ञानी समझने लग जाते हैं। निवेदन करो, आज हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा कि महाराज या मुझे संतान दे दीजिए या मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, या मैं मर जाऊंगा यहीं पे। आत्मदेव ने कहा तुम्हारे संतान नहीं है ना, अच्छा है। राजा सगल के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र। राजा सगर सुखी हुआ क्या? राजा अंग के कितने पुत्र थे? एक पुत्र था बेन, जो दुराचारी हुआ, वह भी दुखी हुआ। पुत्र जन्म नहीं ले रहा है तो भी दुख है। मन में हमने विचार किया कि भगवान ने हमें हमारे भाग्य में नहीं दिया, हमारे ठाकुर ही हमारे सर्वस्व है, हमारे शिव जी ही हमारे पुत्र हैं, हमारे गोविंद ही हमारे पुत्र, ये मान लिया हमने। पुत्र आ गया चला गया, बार बार याद आएंगे, 6-7 वर्ष तक हम रोएंगे। लेकिन अगर कोई पुत्र आ भी गया लेकिन नालायक हो गया, माता पिता को जीवन भर रोना पड़ता है। हाँ? और आज आत्मदेव ने कहा कि अच्छा है महाराज, अच्छा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम्हारे संतान नहीं है। कहा महाराज मुझे एक ही शर्त है, या संतान दीजिए मृत्यु दंड दीजिए। इन वचनों से मेरे पेट नहीं भरेंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी। ब्राह्मण ने फल दिया, आत्मदेव से कहा अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने लाकर के पत्नी को दी। धुंधली ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। एक बात कहें आपको, किसी संत ने अगर आपको एक तुलसी का दल या एक छोटी सी प्रसाद भी दी है ना, आप अगर विश्वास से अगर उस वस्तु को स्वीकार करते हैं तो विश्वास में भगवान का वास हो जाता है। उस विश्वास में एक पुष्प भी अगर आपके जीवन में है, एक कंकड़ को भी अगर आपने शंकर मान लिया है उस विश्वास के साथ, तो वही आपको फल देगा। एक तुलसी को भी आपने अपने जीवन के कल्याण के लिए पत्र मान लिया है, वो आपका कल्याण कर देगा। हाँ? मानो तो मैं गंगा जल हूं, न मानो तो बहता। हाँ? हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी लगन, ये चीज हमको देती है। हाँ? आज आत्मदेव ने अपनी पत्नी को फल दे दिया, निश्चिंत हो गए। उनकी पत्नी की सहेली ने कहा तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, संतान हो जाए तुम्हें ला करके दे दूंगी। हाँ, अब धुंधली नाटक करने लगे, और इस संसार में नाटक करे वही तो धुंधली है भैया। हाँ, नाटक करे जो बात बात में रोने लग जाए, बात बात में हंसने लग जाए। हाँ, प्रिया चरित्रम मनुष्य भागे, देवो न जनाति भूतो मनुष्य। हाँ, प्रिया के चरित्र को और मनुष्य के भाग्य को जानना बहुत कठिन है। हाँ, आज हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा कि महाराज बड़ी कृपा हुई, भगवान ने आज मेरी पत्नी को गर्भवती बना दिया। कुछ मास बीतने के बाद, 9 मास बीतने के बाद धुंधली ने पुत्र को जन्म दिया। ये सबको लगने लगा, लेकिन धुंधली जानती है कि उनकी सहेली का पुत्र, ला करके धुंधली के गोद में रख दिया। आत्मदेव बड़े खुश हो गए, आज हमारा संतान हुआ, संतान हुआ। आत्मदेव बड़े खुश हुए,
गौ माता के गौशाला में जाकर के दीप जलाया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जिस फल को गौ माता ने खाया था उन्होंने भी संतान जन्म दिया था। जिनका सर्वांग शरीर मनुष्य का था उनका कान गौ का था। और जिसी देव का नाम पड़ा गोकर्ण जी महाराज। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। और गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हुए, बड़े ज्ञानी हुए। देखो, संत का प्रसाद जो होता है उनमें भगवत कृपा जरूर होती है। और जिस बच्चे में भगवत कृपा होती है वह बच्चा विलक्षण होता है। होनहार बिलवान के लगत है चिकने पांव। जो पत्ते औषधि के रूप में उपयोग में आते हैं, पतंजलि शास्त्र के अनुसार, पतंजलि मुनि थे, योग शास्त्र का निर्माण किया था, जिनको हम पतंजलि मुनि के नाम से जानते हैं। पतंजलि का जो प्रोडक्ट होता है ना, मुनिषी का नाम है। तो जितने चिकने पत्ते देखेंगे वे सभी पत्ते औषधि के रूप में उपयोग में आते हैं। होनहार बिलवान के लगत है चिकने पांव। इसलिए कभी देखेंगे कई बच्चों में ऐसे सद्गुण होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। निवेदन करूं आप सबसे, आत्मदेव ने भगवान को खूब धन्यवाद दिया। प्रभु नहीं दिया तो एक भी नहीं, और दिया तो दो दो दे दिया। अब तुम आत्मदेव भगवान को खूब धन्यवाद दिया, खूब भजने लगा। प्रभु बड़ी कृपा की आपने। अब वर्ष बीतता गया, समय बीतता गया। धुंधकारी जो हुआ, धुंधली का जो पुत्र धुंधकारी हुआ, उनको अपनी माँ का गुण मिला। देखो भैया, जो जैसा रहता है ना वैसे अपने बच्चों को बनाना चाहता है, समझिएगा। जो जैसा रहता है वैसे अपने बच्चों को बनाना चाहता है। हम अगर अच्छे हैं वैसे बच्चे को बनाएंगे। हम अगर हृदय में कपट रखते हैं तो बच्चे को भी सिखाएं, बेटा उनसे बात मत करना। ये माता पिता सिखाता है। हमारे मन में अगर खो है, और जो शुद्ध होता है ना, सात्विक होता है, बेटा सब अपने हैं, सब अपने, सब आपके हैं और आप सबके हो। ये शिक्षा माता पिता को देनी चाहिए। भेद कभी ना हो जीवन में। निवेदन करूं मैं, अब तो जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो धुंधकारी का प्रभाव ऐसा पड़ गया समाज में, किसी के यहाँ चोरी करना, किसी के यहाँ डाका डालना, किसी बच्चे के गले को दबा करके समाप्त कर देना, किसी बच्चे के गले में पत्थर बांध करके उनको जल सरोवर में डाल देना, यही क्रम चलता रहा। आत्मदेव ने कहा अच्छा हुआ, संत ने कहा था पुत्र ना ही हूं तो अच्छा है। और एक निवेदन करूं भैया, 6 चीजें जीवन में दुख देता है। ध्यान से सुनिएगा, ये 6 चीजें कौन कौन सी हैं? कुग्राम वास, कुलहीन सेवा, पूरे गांव में बसना। हाँ, लोग तरह तरह के आपके विषय में बात करेंगे, कुछ पता नहीं है, आपका अपयश करेंगे, आपका निंदा करेंगे। ये होता है कुग्राम, पूरे गांव में बसना। दूसरा कुलहीन सेवा, जिनका कोई नहीं है उनकी सेवा करना। तीसरा कुभोजनम, भोजन करने का मन भी नहीं है फिर भी जबरदस्ती, हम जानते ही इस व्यक्ति क्या मांस बनता है, फिर भी हम कहा महाराज जी थोड़ी बहुत ले लेते तो क्या करें। और अगर कोई व्यक्ति ले भी रहा है ना तो वो अपराध है। वो जीवन भर वो उस चीज को सोच सोच करके जलता है, मैं उस व्यक्ति के हाथ से जल क्यों पिया। तो ग्रामवासा, कुलहीन सेवा, को भोजनम। और तीसरा क्रोधमुखी चभारिया, पत्नी तो है लेकिन खूब क्रोध करती है, अपने बस में पति को रखना चाहती है। पति जीवन भर दुखी रहता है, कुछ कहता भले ही नहीं अपनी पत्नी से। और पांचवा मूर्खस्य पुत्रो, मूर्ख पुत्र, जो कहा जाए वो ना करे, जो नहीं करना चाहिए वो करे, मूर्ख पुत्र। और छठवा विधवा च कन्या, बेटी का शादी कर दिया समय से पहले, दामाद जमाता उनको छोड़ करके चले गए।
बार बार जब जब हम बेटी को देखते हैं तब तक मन में दुख आता है। ये 6 चीजें जीवन भर रुलाती है। हाँ। आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी, जीवन में अगर सुख चाहिए तो भगवान का भजन करो, जाओ तीर्थ करो, जाओ धाम करो। कब तक परिवार के प्रपंच में फंसे रहोगे? भगवान का खूब भजन करो। और आत्मदेव जी महाराज ने भगवान का खूब भजन किया, भगवान का नाम लिया, भगवान के कीर्तन किए। आत्मदेव जी महाराज ने खूब भजन किया, तीर्थाटन किए। इधर गोकर्ण जी महाराज ने भी अपयश के डर से छोड़ दिया घर को। कहा भाई ऐसा कुछ करेगा तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, चले गए। अब तो उनकी मां और उनके बेटे हैं। अब उनके बेटे के और प्रभाव बढ़ गए। क्या प्रभाव बढ़ा? अब तो और पाप करने लगा। अब तो अपनी मां से उनके धन को छीन लेता है, कभी हाथ उठा देता है मां के ऊपर। मां ये सब गलती बर्दाश्त नहीं कर पाई, एक दिन कूद करके कुएं में जान दे दी। आज तो धुंधकारी इतना स्वतंत्र हो गया कि एक राजा के राजकोष का धन चोरी करके 5 वेश्याओं को अपने घर लाया, अपने ही घर में रखा। वेश्याओं ने विचार किया ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्यों न इनको समाप्त कर दिया जाए। वेश्याओं ने उनको समाप्त कर दिया। अरे भैया, एक दिन गोकर्ण जी महाराज जब अपने घर आए तो उनको अटपटी आवाज आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया कौन है? तब धुंधकारी ने परछाई के वेश में कहा भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे 5 वेश्याओं ने समाप्त कर दिया है, भैया मुझ पर कृपा करो, मेरे उद्धार करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं उद्धार कैसे करूं? गुरुदेव से परामर्श लेकर के मैं बताऊंगा। और गुरुदेव सूर्य नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए इन्होंने जीवन भर पाप किया है, एक पुण्य भी नहीं किया है जीवन में। इनके लिए केवल एक ही उद्धार का अवसर है। क्या? बोले श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वचन गुरु। 7 दिन की कथा सुनाओ इनको भागवत जी की। और कथा ऐसी आती है कि गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। उच्च आसन बनाया गया, सभी गांव वालों को सन्मुख बिठाया गया। गोकर्ण जी महाराज कथा कह रहे हैं और धुंधकारी प्रेत के वेश में आया। धुंधकारी को एक सूखे बांस में स्थान दिया गया। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ टूटा बांस का। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा गांठ टूटा। तीसरे दिन की कथा हुई। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। 7 गांठ टूटे। धुंधकारी का स्वरूप भगवान के पार्षद के रूप में परिलक्षित होते हैं। भगवान ने विमान भेजा और भगवान धुंधकारी को अपने विमान पर बिठा करके सुधाम लेके जाते हैं। बोली वैकुंठनाथ भगवान की जय। गांव वालों ने इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित से पूछा, बोले महाराज ये घटना क्या घट गई? ये बांस के बीच से दिव्य पुरुष कैसे निकल गया? कौन है वो? कहा कि दिव्य पुरुष कोई नहीं, मेरा भाई है धुंधकारी। जिन्होंने कथा सुनी उनकी मुक्ति होगी। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताएं आपको, अपने भाई की मुक्ति कर ली तुमने हैं? अपने भाई को तो बढ़िया कथा सुनाया, हम लोगों को ऐसी कथा नहीं सुनाई आपने। एक निवेदन करो, धुंधकारी की मुक्ति हुई। गांव वालों ने आक्षेप किया गोकर्ण जी पर। गोकर्ण जी ने कहा किसने रोका था कथा सुनने के लिए? किसने रोका था? हा? एक घटना बताऊं मैं आपको। आज से करीब 11 साल पहले जब ये दास कथा नहीं करना प्रारंभ किया था, परम पूज्य पिता गुरुदेव जी के साथ मैं गया था कथा में। दुर्ग के पास एक गांव है गनियारी। आप कभी जाएंगे तो नकपुरा देखा होगा आपने, जैन मंदिर दुर्ग के ही पास जैन तीर्थ वहां भी विद्यमान है। वही पास में गांव है गनियारी। वहां जब कथा हुई, कथा जब कराई गई तो उस बुजुर्ग
कि यहाँ कथा थी जिनके 4 बेटे थे। 3 बेटे सहमत थे, एक बेटा सहमत नहीं था। तो जब कथा हुई तो उनका जो एक बेटा था वो कथा सुनता था आकर के, सबसे लास्ट में बैठता था, कथा सुनता था। बुजुर्ग नाम था किसलाल साहू, बुजुर्ग थे वो, बड़े रसिक स्वभाव के थे। हम तो उस समय छोटे थे तो बड़ा अच्छा लगता था उनके पास रहना। तो उनका बेटा सुनता था कथा और वो जब ऐसे पलट करके देखता था तो उनसे ईर्ष्या करता था, ये क्यों आ गया। एक दिन पूजनीय पिताजी ने समझाया, कहा कि ईर्ष्या क्यों करते हो, बेटा है तुम्हारा, सुनने दो उनको। और पूरे परिवार में जो परिवर्तन नहीं हो पाया, जो सन्मुख बैठ करके अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाए, वो लास्ट में बैठ करके उनका सबसे छोटा बेटा सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, और आज उनका जीवन साधु की तरह है। घटना, एक छोटी सी घटना घटी जीवन में। कहने का मतलब क्या है भैया, आप जहां बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, यह महत्वपूर्ण रखता कि हम कहां बैठे हैं। यह महत्वपूर्ण रखता है कि हमारे मन में क्या बैठ रहा है, हम क्या छोड़ रहे हैं। हाँ, निवेदन करो, जहां बैठे हो वही मेरे परमात्मा है, जहां बैठे हो वही उनकी कथा है, जहां हो वही उनकी कृपा है। निवेदन करो, आपको जहां स्थान मिले वहां बैठे, लेकिन हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहे, तभी जीवन का कल्याण होगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आप सब वैसी कथा नहीं सुनी जैसे ये सुन रहा था। गोकर्ण जी महाराज ने फिर से कथा कही पूरे गांव वालों के लिए, और फिर से कथा पूर्ण हुई तो सभी गांव वालों के लिए अलग अलग विमान आया, सभी बैठे और भगवान के धाम जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। और इधर सनत कुमार ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाया, और दशा क्या हुई, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमय के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे कथा पूर्ण हुई, प्रहलाद जी महाराज तुरंत उठे, सब बैठे थे कथा सुनने के लिए। समझिएगा, आप कभी ये ना समझे कि कथा में कोई नहीं है। जहां भगवान की कथा होती है वहां सबसे पहले मेरे हनुमान जी आकर के विराजते हैं। जहां मेरे गोविंद की कथा होती है वहां एक कोने में प्रहलाद जी आकर के विराजते हैं, दूसरे कोने में उद्धव जी आकर के बैठते हैं, मध्य में अर्जुन आकर के बैठता है। ये सब कथा के रसिक हैं। कहीं भगवान शिव आकर के विराजते हैं, कहीं ब्रह्मा आकर के विराजते हैं, कहीं वरुण, कहीं कुबेर, कहीं तीर्थ स्वयं वेश बना करके आकर के विराजते हैं जहां भगवान की कथा होती है। तो ये तीर्थ बना हुआ है भगवान की कथाशाला, और बड़े, मैं तो कहूं, भव्य रूप से कथा नहीं हो रही है, दिव्य रूप से कथा हो रही है। हाँ, अभी एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज जी बड़ा भव्य सारी चीजें हैं। हमने कहा भव्यता नहीं, वहां दिव्यता है। जीवन में दिव्यता हमको भगवान से जोड़ देता है। आज एक बच्चे ने एक क्लिप बना करके डाला, तो एक जगह से फोन आया कि महाराज जी आपके कथे के खर्च क्या है, कितना खर्च होता है कथा में। हमने कहा बेटी की शादी करते हो तो कितना खर्च करते हो, कोई बता सकता है कि बेटी के लिए हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, बाराती को कैसे ठहराएंगे कैसे नहीं ठहराएंगे। वो तो श्रद्धा और समर्पण की बात होती है। हाँ, कोई नहीं बता सकता मेरे भाई बहन। उसी प्रकार से ना
कथा के विषय में भी कोई नहीं बता सकता। हाँ, व्यवस्थाएं कुछ होती है, हाँ व्यवस्थाएं, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हाँ व्यवस्थाएं होती है, लेकिन हाँ भगवान की कथा में श्रद्धा अनिवार्य है। हाँ, क्योंकि हम हमारा कल्याण ये श्रद्धा ही करेगी। और आज सभी तीर्थ आकर के विराजते हैं, भगवान की कथा जहां होती है, गंगा यमुना नर्मदा कावेरी सब आकर के विराजते हैं और सबका बना धीरे धीरे करके। अब बताइए अजामिल का बन गया, धुंधकारी का बन गया, जो प्रेत थे प्रेतात्मा जीवात्मा सबका बन गया। लेकिन आप और हम तो थोड़ी बहुत पुण्य तो किए होंगे, पुण्यात्मा तो होंगे ही, तो हमारी भी बन जाएगी। और बनाएगी कौन हमारी? श्री राधा रानी। हम सबकी किशोरी जी, हम सबकी लाडली जी, हम सबके जीवन को बनाएगी। किस किस के जीवन को अपने आप को बनाना है? ऐसे बनाना है, हाथ पसारिए सभी और कह लीजिए एक बार राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए और बड़े भाव के साथ। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद मस्ती के साथ। जय हो। गा लीजिए बड़े भाव से। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की, चरण रजे राधा रानी की, चरण रजे राधा रानी की, चरण रजे राधा रानी। जय हो। चरण रजे राधा रानी की, ओ चरण रजे राधा रानी की, चरण रजे राधा रानी की, चरण रजे राधा रानी की, चरण रजे राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रजे राधा रानी के, तुझे सबसे बचा देगी चरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की। गाली से थोड़ी आनंद से। जय हो।
बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को, तो बस एक बार श्रद्धा से गा लीजिएगा। झुका कर देख मस्तक को, 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 झुका कर देख मस्तक को। तेरी बिगड़ी बना देंगे, तेरी बना देंगे, तुझे गले से लगा लेंगे, तुझे गले से लगा गा लीजिएगा। चरण रज राधा रानी की, तुझे गले से लगा लेगी, चरण रज राधा रानी की, तुझे गले से लगा लेगी, चरण रज राधा रानी की, तुझे गले से लगा लेगी, चरण रज राधा रानी की। अच्छा बिगड़ी बनेगी बैठे बैठे, थोड़ी आनंद ले लीजिए, थोड़ी मस्ती के साथ गा लीजिए, थोड़ी झूमते हुए। अच्छा कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, जैसे किसी ने डांट दिया हो, जैसे किसी ने कहा हंसना मना, आज हंसना, आज मुस्कुराना मना। बड़े सुस्त लग रहे हैं सभी, जबकि ये तो भक्तों की नगरी है, भक्तों का। हाँ, थोड़ी मस्ती से झूमते हुए। जय हो। गा लीजिए सभी प्रभाव से। एक बार कह लीजिए श्री राधे। जय हो। भरोसा है अगर सच्चा तो उनको देख ले अपना। भरोसा है अगर सच्चा तो उनको देख ले अपना। अगर उन पर भरोसा है आपको, भरोसा है अगर सच्चा बना कर देख ले उनको। भरोसा है अगर सच्चा बना कर देख ले उनको। 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 सोई किस्मत जगा देंगे। सोई किस्मत जगा गा लीजिएगा। सोई किस्मत जगा देगी। कोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा रानी की। किस्मत जगा देगी।
बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के। बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी। गाली से बड़े भाव से जय हो। जय हो। कहे कोई नाम की महिमा नहीं है दास की हस्ती। कहे कोई नाम की महिमा नहीं है दास की हस्ती। कहे कोई नाम की महिमा नहीं है दास की हस्ती। कहे कोई नाम की महिमा नहीं है गाली जगह दास की हस्ती। नहीं है 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 दास की हस्ती। तुझे अपना बना लेगी। तुझे अपना बना देगी। नाम की महिमा का प्रभाव बताएं। जब आप नाम की महिमा में जब प्रवेश करोगे ना तो संसार का आपको कभी रहने नहीं देगी। वो अपना बना लेगी। तुझे अपना बना लेगी। तुझे अपना बना लेगी। तुझे अपना बना लेगी। तुझे अपना बना गाली से सभी भाव से चरण रज राधा रानी की। तुझे अपना बना लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे अपना बना लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे अपना बना लेगी चरण रज राधा रानी की। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरे बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा। गाली जगह थोड़ी आनंद रे मस्ती से। जय हो। ऐसे में दोनों हाथ पसार करके ताली की सेवा देते हुए जय हो। जय हो। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। हो जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। इतना तो बोल ही सकते हैं। दोनों हाथ सीधा करें सभी। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधे 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 श्री गाइए बड़े भाव से। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय
राधे 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 श्री राधे 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 श्री क्या ये बड़े बाप हो जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 तेरी बिगड़ी बना देगी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के तेरी बिगड़ी बना देगी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के ओ चरण रज राधा रानी के चरण रज ओ चरण रज राधा रानी के चरण रज ओ चरण रज राधा रानी के चरण रज राधा रानी बोले राधा रानी सरकार की श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की तुझे अपना बना लेगी चरण रज राधा रानी की। भगवान हम सबकी बिगड़ी बनाएंगे और ये जो कथा है ये बिगड़े हुए को बनाने की ही कथा है। हम सबका जीवन बिगड़ा हुआ है, हमें अपना जीवन बनाने ना आया, रूठे हरि को मनाने ना आया। और यही क्रम आप और हम सबके मध्य में चलता रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। कल से ठीक 2 बजे से, है ना, क्योंकि संध्या बहुत जल्दी हो जाती है और माताएं भी घर जाना होता है, तो कल 2 बजे से भगवान की कथा होगी। आप सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ, जहां तक आवाज जा रही हो, अपने साथ अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर के आएंगे। कल श्रीमद् भागवत की कथा में आप और हम सब मिलकर के अवगाहन लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि भागवत श्रवण करने का अवसर किसी किसी को मिल पाता है, सबके जीवन में नहीं हो पाता। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ भागवत जी के दर्शन करें और अपने भाग्य को भगवान के चरणों में अर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। वाक्य पुष्पांजलि आज की समस्त कथाओं को श्री गोविंद के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में और मेरी माँ दंतेश्वरी के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए प्रथम दिवस की